पपीता ए पपीता पगल चट्टी मोटकी भैंसिया, एक बात बता, जब मनीषा का रक्षाबंधन वाला सॉन्ग आया था तो तू कहाँ बेहोश हो गई थी, कहाँ अपना मुंह काला करके छुपा के बैठी हुई थी? आई क्यों नहीं रे वीडियो में तू? क्यों रे पगल चट्टी पपीता? और आई भी तो आते के साथ ही पार्टी खाने लगी सोशल मीडिया पर, खाने लगी राज फैमिली की पार्टी है। और तो और अप्सरा मॉम का खीर भी फाड़ दी तूने नजर लगा करके, अपनी काली नजर लगा दिया, भूतनी कहीं की डायन मोटकी भैंसिया दुधारू पपीता है, नजर लगा दिया। जब भी कोई रेसिपी बनाती है कुत्ती की नजर वाली डाल डाल के देखती है कैसे बना रही है, कैसे बना रही है, और इतने लंबे लंबे लार टपकते हैं इसके। और अप्सरा मॉम से मांगती है खाने के लिए कि फेंक दो, थोड़ा सा हड्डी कांटा फेंक दो। अप्सरा मॉम कहती है अरे हड्डी कांटा क्या फेंकूं, चलो कुत्ते को दे आती हूँ, तो इसको ला करके दे देती हैं। मांगती है फिर बाद में दया करके इसको ला करके दे देती है, तो कांटा वाटा चाट लेती है दुधारू पपीता। लेकिन उस दिन खीर फट गई तो इसको बहुत बुरा लग गया, इस दुधारू पपीता को बुरा लग गया कि खीर फट गया, अब मैं कैसे खाऊंगी। क्योंकि अप्सरा मॉम की आदत है कि नजर वजर उतार के जैसे कुछ बनाती हैं तो ऐसे कलछुल में उल्टा करके फेंक देती हैं, तो सीधे जाके दुधारू पपीता तिल चट्टे के मुंह पे पड़ती है। ये जो है ना चुगल चट्टी क्या पगल चट्टी जो भी है ये पपीता, इसके मुंह पर पड़ता है, ये चाट लेती है तो इसको तसल्ली मिल जाती है। लेकिन उस दिन तो भाई फट गया था खीर, तो इसे क्या मिलता चाटने के लिए, इसीलिए ये अगले दिन नाचने लगी कि खीर फट गई, खीर फट गई, और अप्सरा मॉम को उल्टा सीधा ये बोलने लगी। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ दुधारू पपीता पगल चट्टी हाथी के बच्चे भैंसिया की बात कर रही हूँ, गोबड़ौरी की। 15 दिन से पता नहीं कहाँ खेताड़ी में जाकर ये दुधारू पपीता अपना मुंह काला करवा रही थी है। और इस वीडियो में कह रही है कि दुबई में लड़कियां सप्लाई करते हैं, काम धंधा चल रहा है, तो इसका मतलब ये इसी का काम है, यही सप्लाई करती है लड़कियों को, और नाम लगाती है राज फैमिली का, यही सप्लाई करती है। क्योंकि ये आपको पता ही है आप लोगों को कि ये एफबी पे क्या हरकतें करती थी, मैक्सी फटी पहन करके टांगे दिखा दिखा के सुपर चैट लेती थी, यानी पैसे लेती थी, 20-20 रुपए में अपना सब कुछ दिखाती थी है। तो यही धंधा इसने चालू कर दिया है खेताड़ी में, अपने गांव की खेताड़ी में इस पपीता ने, दुधारू पपीता ने, पगल चट्टी ने चालू कर दिया है। तो 15 दिन वो वहां बिजी थी, समझा के यहाँ आई है। अब राज फैमिली के पीछे पड़ी है कि राज फैमिली क्या कर रही है। राज फैमिली अभी 10-15 दिन सुकून से थी ना, तो इसको मिर्ची लग रही थी, तो ये आ गई नाचती कूदती राज फैमिली को बदनाम करने के लिए। अब खीर फट गई, आप लोगों को पता ही खीर फट गई, इसने अपने ब्लॉग में भी बताया खीर फट गई थी, क्यों फट गई थी, बासी दूध डाल दिया था। इसको पता है कि मतलब बासी दूध भी रहता है राज फैमिली के घर के अंदर। इस पगल चट्टी को ये नहीं मालूम है कि जो शहर में रहते हैं तो वहाँ पे पैकेट का ही दूध आता है, और वो दूध वहाँ पे बासी है, ताजा है, ये कोई घुस के नहीं देखता है वहाँ पर। इस पगल चट्टी को कौन समझाए, अकल हो तब ना, शरीर के साथ साथ अकल भी मोटी हो गई है इस पगल चट्टी की। और तो और अगर मान लो खीर अप्सरा मॉम की फट गई, तो अप्सरा मॉम बोल रही थी कि ये जरूर कंटेंट बन जाएगा और वायरल हो जाएगा, और वाकई वायरल हो जाएगा, क्योंकि इसने भौंका है मोटी पगल चट्टी दुधारू पपीता ने, तो इसका व्यूज भी गया है उसमें। तो गलत क्या कह रही थी ना अप्सरा मॉम, तो सही बोल रही थी। तब तुझे क्यों मिर्ची लग रही थी दुधारू पपीता पगल चट्टी तो नहीं है, क्या रे पगल चट्टी मोटकी भैंसिया। दूसरों को बोल रही है वैष्णो देवी गई थी तो घोड़े पे बैठ गई थी, घोड़ा बचा कि नहीं बचा? अबे हाथी के बच्चे तू थोड़ी बैठी थी, वो तो अप्सरा मॉम बैठी थी। तू बैठती तो शायद सोच भी सकते थे कि बचेगा कि नहीं बचेगा है, क्योंकि हाथी का बच्चा इतना ही अपनी दिखाती है, इससे नीचे दिखा ना, इतना नीचे दिखा जब तो पता चलेगा। दूसरों को मोटी भैंस कह रही है, तू तो खुद हाथी का बच्चा लगती है, पगल चट्टी कहीं की महापगल चट्टी। सिर्फ राज फैमिली के नाम पर आई है भीख बटोरने यहाँ पर। राज फैमिली मनीषा और अप्सरा मॉम के अलावा इस पगल चट्टी को कुछ आता ही नहीं है। पगल चट्टी कहीं की हाथी की बच्ची साली सुसरी। तो दोस्तों एक और है टीवी की मरी सूखी हड्डी, टीवी की मरी सूखी हड्डी, टुंजन नाम है उसका, टुंजन। परसों लाइव में देखा पॉय 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 करके रो रही थी, भौय भौय करके रो रही थी, पता नहीं किसने क्या कर दिया था। लेकिन ये जो है पगल चट्टी जब दूसरों को बोलती है, दूसरों के बच्चों को टारगेट करती है, पगल चट्टी उमा दीदी को टारगेट कर रही थी, उल्टा सीधा बोले, तब इस पगल चट्टी ने सोचा था कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। तो ऐसे ही पगल चट्टी जिस दिन उमा दीदी अपनी लाइव में रोई थी ना पगल चट्टी, ऐसे ही तू परसों अपनी लाइव में रोई, बड़ा मजा आया था रे पगल चट्टी तुझे रोते हुए देख करके। तू
दुधारू मोटकी भैंसिया का साथ दे और वो दुधारू मोटकी भैंसिया पपीता तेरा साथ दे, घंटा नहीं उखाड़ पाओगे किसी का, कंटेंट बन के तुम भी रह जाओगे। जैसे तुमने राज फैमिली को कंटेंट बना रखा है ना, तुम सारे लोगों ने, जितने भी राज फैमिली के हेटर हो ना, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने भी तुमको कंटेंट ही बनाएंगे और जैसा बोलोगी वैसे ही सुनोगी। एमजी होगी जिम्मेदार, जयश्री होगी जिम्मेदार, तो ये होगा जिम्मेदार, वो होगा। क्यों? तुम्ही को हो सकता है, किसी और को नहीं हो सकता। तुम किसी और को टॉर्चर करते हो तो सोचते हो उसको भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? साली सुसरी भैंस के तबेले में बैठ के तो वीडियो बनाती है। सुखंडी पापड़ी टीवी की मरीज आ जाएंगे जो आव करने के लिए। अरे मैं अकेली काफ़ी हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, अकेली काफ़ी हूँ, ठीक है। और जैसे तुम किसी से नहीं डरते, मैं भी डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। याद रखना इस चीज़ को। दुधारू पपीता पगल चट्टी और सूखी पापड़ी हड्डी जो बैठी रहती है ना, चिमकांडी, बैठ के तबेले में बैठ के वीडियो बनाती है, लाइव आती है और पटर पटर बोलती है। राज फैमिली ने क्या तुम्हारी बहन बेटी लेके भागे हैं क्या? जब राज फैमिली के पीछे पड़े हुए हो, क्या करा है राज फैमिली ने, जो राज फैमिली को इतना उल्टा सीधा मनीषा को बोलते रहते हो? मनीषा के घर में तो तुम नौकरानी बनने के भी लायक नहीं हो, साली सुसरियो हैं। नौकरानी बनने के लायक मनीषा तुम लोगों को कुछ बोलती है, अप्सरा मॉम कुछ बोलती है, लेकिन नहीं, पॉटी तुम दोनों को खानी है। तुम्हारे साथ जो भी बैठती है महिलाएं सब पॉटी खाने के लिए आती हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देती है। अरे कभी अपने आप को भी तो देख लो, भैंस बुद्धि हो तुम लोग सारी की सारी। मैं तो आज 10-11 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ इस दुधारू पपीता मोटकी भैंसिया का वीडियो देख के, इस पगल चट्टी की वीडियो देख करके। कल ही वीडियो निकालने वाली थी लेकिन नहीं निकाली हूँ। चाहे मेरी वीडियो को कोई देखे, लाइक कमेंट करे ना करे, आई डोंट केयर, बट तुझे धोऊंगी दुधारू पपीता, तेरी बैंड बजाऊंगी और उस पागल सूखी टट्टी की भी बजाऊंगी जो है ना टीवी की मरीज। अरे टीवी की मरीज, कुछ खाया पिया कर, अपना ध्यान रखा कर, खाला पीली राज फैमिली के पीछे पड़कर अपना खून मत जला। पपीता पगल चट्टी और ये टुंजन, ये राज फैमिली को बदनाम करके अपने सब्सक्राइबर और अपना व्यूज बढ़ाना चाहती हैं, डॉलर छापना चाहती हैं, जानबूझ के राज फैमिली को टारगेट करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। तो इनको धोते रहिए आप लोग भी, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी, घंटा उखाड़ नहीं पाएंगी ये लोग, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इन बदतमीज नालायक औरतों को अगर कोई नहीं कुछ कर पाएगा तो एक शरीफ औरतों का भी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, इनकी तो ऐसी की तैसी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया, ना किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया है। जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। ये दुधारू पपीता पगल चट्टी जो ये आ गई हाथी की बच्ची जो है, ये 10 महीने से राज फैमिली को टारगेट कर रही है और अपना बैंक बैलेंस भर रही है। बहुत मजा आ रहा है। जो कि कहते हैं ना, चलनी तो चलनी हंसे सुपुआ को, जिसके अंदर 72 छेद, जिसके अंदर खुद कोई इज्जत नहीं है, इसके अंदर खुद 72 छेद है इस दुधारू पपीता के अंदर, और चली है दूसरों की इज्जत का सर्टिफिकेट देने। बेशरम औरत कहीं की, हाथी का बच्चा। इसको सुनने वाली सब इसी की जैसी औरतें हैं जो इसका साथ दे रही हैं, इस बदतमीज नालायक औरत की। कभी अपने दिल पर हाथ रख कर देखना और सोचना कि राज फैमिली क्या सच में इतनी गलत है जितना इस गंदी औरत ने बना रखा है, इस पपीता ने, सुपर चैट फटी मैक्सी वाली ने। और एक और आ गई है अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने वाली, सिर्फ रंगी गोरा है, बाकी टीवी की मरीज है। अपनी सेहत पे ध्यान लगा, नहीं तो इतना गंदा गंदा सुनेगी ना, बहुत रोएगी। अगर किसी को गलत बोलेगी तो तेरी भी ऐसी की तैसी ऐसे कर देंगे, समझी ना। तो दोस्तों, अब मैं करती इस वीडियो का यहीं पे एंड। अगर भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। अब करती इस वीडियो का यहीं पे एंड। तब तक के लिए कल फिर आती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।